सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में बटी हुई थी, एक तरफ था अमेरिका तो दूसरी तरफ यूएसएसआर। उस समय भारत ने हाल ही में आज़ादी पाई थी और भारत अपने लिए सच्चे दोस्तों की तलाश कर रहा था। उसी दौर में भारत की मुलाकात हुई सोवियत संघ से यानी कि रूस से, और यहीं से शुरू हुई दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती की कहानी। रूस, जिसे तब सोवियत संघ कहा जाता था, ने भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में न केवल स्वीकार किया बल्कि भारत के विकास में भी काफी मदद की। चाहे वो इस्पात के कारखाने हो, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में मदद हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट दावेदारी हो, का समर्थन रूस ने हमेशा से किया है और भारत का साथ दिया है। समय के साथ दुनिया बदली, सोवियत संघ टूट गया और रूस बना, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत रही। दोनों देशों ने मिलकर रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग किया और कई समझौते भी किए। भारत को रक्षा के क्षेत्र में जब काफी बड़ी जरूरत थी, उस समय रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई लड़ाकू विमान जैसे आधुनिक हथियार भारत को दिए। ना सिर्फ रूस ने भारत को ये हथियार दिए बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर भारत को किया। भारत ने भी रूस के साथ कई संयुक्त परियोजनाओं में भाग लिया। ये केवल व्यापार या रणनीतिक तक सीमित नहीं था, बल्कि ये थी आपसी विश्वास और समझदारी की मिसाल। जब पूरी दुनिया में संबंध बदल रहे थे, तब भी भारत और रूस की दोस्ती स्थिर रही और समय के साथ मजबूत हुई। ये रिश्ता किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे के परस्पर सम्मान और विश्वास पर टिका हुआ है। आज भी जब दोनों देशों के नेता मिलते हैं तो ना सिर्फ हाथ मिलाते हैं बल्कि दिल भी मिलाते हैं। भारत और रूस की ये दोस्ती दुनिया को ये संदेश देती है कि जब रिश्ते दिल से बनते हैं तो वो वक्त के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ में। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट ए कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसकी हमने शुरुआत की थी, उसके पहले चैप्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी यानी कि द्विध्रुवता का अंत इस चैप्टर की आखिरी पार्ट की वीडियो है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे रशिया इंडिया के लिए और इंडिया रशिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कैसे दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है वो देखने के लिए हमें मिलते हैं। आइए हम भारत और रूस के राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। अगर हम बात करें भारत और रूस के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के बारे में, तो ये ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मजबूत रहे हैं। 1950 के दशक से ही जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था, भारत का एक विश्वास पात्र मित्र रहा है। 1971 में भारत सोवियत शांति समझौता हुआ, मैत्री संधि हुई, यानी कि 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई। ये जो ट्रीटी थी, इसने भारत और रूस को काफ़ी करीब ला दिया था, क्योंकि ये ट्रीटी उस समय साइन की गई थी जब पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना का भारत के खिलाफ एक गठबंधन बन रहा था। और ये समय भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश इशू को लेकर काफ़ी टेंशन भरा था और हमने 1971 में बांग्लादेश इशू को लेकर वॉर भी एक दूसरे के साथ लड़ी थी। तो ऐसे में ये जो ट्रीटी थी, उस टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सोवियत संघ के साथ की, जिस ट्रीटी ने भारत को ऐसे मुश्किल दौर में काफ़ी मजबूती प्रदान करी। ये जो ट्रीटी थी, ये अपने आप में बहुत खास थी, क्योंकि इस ट्रीटी के अनुसार अगर भारत को सपोज सोवियत संघ की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में जो सोवियत संघ है वो भारत को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये ट्रीटी इसीलिए दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और समय के साथ साथ जो भारत सोवियत संघ के बीच में जो ये मैत्री ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इसको अपडेट भी, रिन्यूअल भी किया जाता रहा है। अगर हम बात करें, रूस ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो सुरक्षा परिषद काउंसिल है, उसमें परमानेंट सीट की दावेदारी का समर्थन किया है और साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे पर भी भारत का हमेशा से समर्थन किया है। आज भी दोनों देश जब जैसे कि SCO, ब्रिक्स, G20
और यूनाइटेड नेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो वर्तमान समय में ब्रिक्स जो है वो काफ़ी उभरता हुआ और महत्वपूर्ण जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत और रूस दोनों ही ब्रिक्स के क्या है, संस्थापक देश भी हैं। भारत और रूस के बीच नियमित रूप से शिखर सम्मेलन यानी कि एनुअल समिट्स होती रहती हैं, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाग लेते रहते हैं, जो ये दिखाता है कि दोनों ही देशों के बीच जो राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध है वो काफी मजबूत हैं। आइए अब समझते हैं भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों के बारे में। अगर हम बात करें भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों के बारे में, तो दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है वो काफी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के बीच व्यापार और निवेश में काफी सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $50 बिलियन तक पहुंचाने का इस बार लक्ष्य तय किया गया है। अगर हम बात करें, भारत रूस से तेल, नेचुरल गैस, मिनरल्स और उर्वरक का आयात करता है, जबकि रूस भारत से फार्मा, चाय, टेक्सटाइल आदि खरीदता है। भारत ने रूस के फॉर ईस्ट यानी कि सुदूर पूर्व जो क्षेत्र है रूस में, वहाँ पे काफ़ी निवेश किया है, खासकर अगर हम बात करें ऊर्जा और खनन के क्षेत्रों में। दोनों ही देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों ही देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें रुपए रूबल व्यापार प्रणाली को क्या किया जाए, लागू किया जाए। इसका मतलब कि दोनों ही देश जो है वो एक दूसरे की करेंसी को व्यापार के तौर पर, पेमेंट के तौर पर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जिससे जो व्यापार में, बिजनेस में जो डॉलर पर निर्भरता है उसको कम किया जा सके। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों के बारे में। अगर हम बात करें भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों की, तो ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में रूस भारत का रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अगर हम बात करें तो रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रक्षा सहयोगी है। भारत की लगभग अगर हम बात करें 60 से 70% जो वेपन्स हैं, जो सैनिक उपकरण हैं, वो रूस से आते हैं। भारत और रूस ऐसी कई प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें सुखोई MK-30I जो लड़ाकू विमान है उसका प्रोडक्शन हो, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना हो। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना हो जाती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल में शामिल किया जाता है, और बहुत ही कम देश हैं जिनके पास ये मिसाइल जो है वो, इस तरीके की मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो है। अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना की, तो इसको दोनों ही देशों ने मिलकर डेवलप किया है। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, ब्रह्म जो कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है, और मोस जो कि रूस के मॉस्को शहर से लिया गया है। तो इस तरह से इस मिसाइल का नाम पड़ा ब्रह्मोस, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी अत्याधुनिक मिसाइल मानी जाती है। अगर हम बात करें तो हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भारत ने जो है रूस से दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को क्या किया है, परचेज किया है, जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ साथ INS विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका भी जो निर्माण है वो रूस की मदद से किया जा रहा है। अगर हम बात करें, दोनों ही देश हर साल इंदिरा नामक सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसमें दोनों ही देशों की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है और काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करती है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, तो स्पेस के क्षेत्र में भी दोनों ही देश एक दूसरे के साथ हैं, और भारत के वर्तमान समय में अगर हम बात करें गगनयान मिशन की, तो इसमें रूस भी जो है वो भारत की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक संबंध के बारे में। भारत और रूस के बीच जो कल्चरल रिलेशन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें फिल्में, योग और भारतीय भोजन, वो रूस में बेहद लोकप्रिय हैं। रूसी लोग जो है, अगर हम बात करें, इंडिया के काफ़ी लेजेंड कलाकार रहे हैं, जैसे कि राज कपूर जी, मीना कुमारी जी, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, इन सब को बहुत पसंद किया जाता है।
दोनों ही देशों के बीच जो है वो शैक्षणिक, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो रूस में पढ़ने जाते हैं, रूस के स्टूडेंट्स भी जो है वो इंडिया पढ़ने आते हैं। तो इस तरह से दोनों ही देशों के बीच जो एजुकेशनल एक्सचेंज है वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें भारत और रूस के बीच, तो हिंदी और रूसी भाषा का जो शिक्षा है उसको भी दोनों ही देशों के बीच में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में भी जो रूसी भाषा है उसको काफ़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, और रूस में भी जो हिंदी का प्रचलन है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, फेस्टिवल्स, लोक कला प्रदर्शनी, इसका भी लगातार जो है वो आयोजन समय समय पर होता रहता है। रूसी साहित्य भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जबकि भारतीय कवियों और लेखकों का रूसी में भी अनुवाद किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत और रूस के जो संबंध है वो वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दोनों ही देशों की विदेश नीति में दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें वर्तमान मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जिसमें जो पूरी दुनिया है वो बहुध्रुवीय विश्व में बदल रही है, शक्ति के नए केंद्र जो हैं वो उभर रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत और रूस है ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन दोनों के जो संबंध है मल्टीपोलर वर्ल्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एक कॉमन जो विज़न है उसको शेयर करते हैं। इसके साथ साथ भारत और रूस के संबंध केवल कूटनीतिक या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गहरी ऐतिहासिक मित्रता पर भी आधारित है। चाहे वो रक्षा हो, राजनीति हो या फिर संस्कृति, दोनों देश एक दूसरे के विश्वसनीय और स्थायी साथी हैं। आने वाले समय में भारत और रूस के बीच जो ये संबंध है इसकी और भी ज़्यादा मजबूत होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, ताकि आगे भी मैं ऐसी जो वीडियोस हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सुझाव है या फिर कोई आपका डाउट है तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।